वेदव्यासकृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 32 एवं 33 अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। केचिद् आहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोऽपि यस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। हरे कृष्ण। दबी भी से क्यों आ रही है? हरे कृष्ण। अब ठीक। केचिद् कोई आहु। आप राकेश जी आप यहाँ आ जाइए, तो वो बार बार आपको उलांग के जाता है। केचिद कोई आहु कहता है अजम अजन्मा जातम उत्पन्न पुण्य श्लोकस्य महान पुण्यात्मा राजा की कीर्तये कीर्ति विस्तार करने हेतु यदोह राजा यदु का प्रियस्य प्रिय अन्ववाये कुल में मलस्य मलय पर्वत का इव सदृश चंदनम चंदन। अनुवाद। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनोऽपि शचीपुत्रमत्वस्वरूपं रूपं तस्यागतं रूपं मातरं दृष्ट्वाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितां च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण सर्वविघ्न विनाशन अनायास भय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज से शुरू होने के कुछ 3 श्लोकों में भगवान क्यों प्रकट होते हैं उनके लोग अलग अलग कारण बताते हैं। उनके प्रकट होने का प्रयोजन क्या है, वो किस उद्देश्य से जन्म लेते हैं, जन्म मतलब अवतरित होते हैं या प्रकट होते हैं, उनका कारण बता रहे हैं। दूसरे लोगों का मत है, ये ओरिजिनल कारण ये नहीं है, लेकिन लोगों का मत है। ओरिजिनल कारण भी आगे बताया जाएगा, लेकिन ये 3 श्लोकों में लोगों के मत के हिसाब से लोगों ने मत किया है कि भाई इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। यद्यपि ये मत जो उनके हैं वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये ओरिजिनल कारण नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी प्रतीची माता जी को 20 किलो आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो ये बाज़ार जाते हैं आलू लेने के लिए, लेकिन देखते हैं कि जब मैं आलू लेने के लिए आई हूँ तो साथ में थोड़ा धनिया अदरक नींबू भी ले लूँ। तो ओरिजिनल कारण उनका आलू लेने का था, लेकिन आलू के साथ साथ दूसरे काम भी उन्होंने निपटा दिए। या फिर हम जैसे कभी कभी हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार हमारा काम कुछ और होता है, वो करके हम दूसरे चुटर पुटर काम भी निपटा देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान का ओरिजिनल कारण तो हम बाद में श्लोक आएगा तब पता करेंगे, लेकिन ये 3 श्लोक बता रहे हैं कि ये कारण भी हैं लोगों के मत के अनुसार। ठीक है। तो इसमें हम देखिए लिंक कैसे समझेंगे कि पहले 3 श्लोकों में मैंने देखा कि भगवान कैसे विडम्बनम, भगवान की लीलाएं कैसे विस्मय उत्पन्न करती है, आश्चर्य उत्पन्न करती है। उसके पहले हमने देखा कि कुंती महारानी बता रही है कि भगवान कैसे काल हैं, साक्षात काल हैं, आदि और अंत से रहित हैं।
और उसके पहले वाले श्लोक में भगवान को अकिंचन वित्ताय बताया जा रहा है। अकिंचन वित्ताय, कौन जानता अकिंचन वित्ताय का अर्थ? जो भक्तों के इस जगत में और कुछ नहीं है, एकमात्र भगवान ही धन है। और दूसरा अर्थ ये था कि भगवान जिसका इस जगत में सब कुछ है, वो इस जगत में कुछ भी अपना नहीं मानते, खाली भक्तों को ही अपना धन मानते हैं। फिर उसके पहले 4 प्रकार के व्यक्ति, 4 जो नशे होते हैं जो हमारी भक्ति में अवरोध करते हैं, उसके बारे में कुंती महारानी बताती है। फिर वो प्रार्थना क्या करती है कि मेरे पे बार बार विपत्तियाँ आती रहें, ये सब विपत्तियाँ बार बार आती रहें। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रार्थनाओं में कुंती महारानी अलग अलग बातें बता रही है। अब ये 3 प्रार्थनाएं जो हैं, जो आज का श्लोक, आज के 2 श्लोक और कल का 1 श्लोक, कल मतलब कभी भी जब हम बोलेंगे तो उसमें भगवान के अलग अलग मत बताएं उनके प्रकट होने के। तो केचित आहुर, केचित मतलब कुछ लोग, कुछ लोग, केचित मतलब कुछ लोग, आहु कहते हैं अजन्म, हे अजन्मे, भगवान को क्या कह रहे हैं? केचित आहुर अजम, अजम जिनका जन्म नहीं होता है। तो हम भी अजन्मा हैं, हमारा भी जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आते हैं क्योंकि हम कर्मों के अधीन हैं। लेकिन भगवान न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, भगवान पे कोई कर्म उनको ना तो आवरित करते हैं और ना ही उनको कुछ कर्मों से फल प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान के जो जन्म होते हैं और हमारे जन्म होते हैं उसमें अंतर है, यद्यपि हम दोनों ही अजन्मा हैं। तो इसमें कह रहे हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अजन्मा का जन्म होता है। केचित आहुर अजम जातम, जातम मतलब अजन्मा जन्म लेते हैं, जातम मतलब प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। क्यों होते हैं? तो लिखा है यदो पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक, जो पुण्यशाली लोग होते हैं उनकी कीर्तन का वर्धन करने के लिए, उनकी कीर्ति का वर्धन करने के लिए आप प्रकट होते हैं। तो पुण्यशाली लोगों की गिनती में जो 2 सबसे पुण्यशाली व्यक्ति हुए, उसमें एक राजा युधिष्ठिर हैं, एक राजा नल हैं। महाभारत में राजा नल की कथा है, नल दमयंती। तो 2 बड़े पुण्यशाली राजा हुए हैं। लेकिन विशेष रूप से इस श्लोक में जो पुण्य श्लोकस्य जो ये शब्द है, ये राजा युधिष्ठिर के लिए विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे। राजा नल का भगवान की भक्ति से इतना कनेक्शन नहीं था, वो विशेष रूप से पुण्यशाली थे, पुण्य करते थे, लेकिन भक्ति में इतना उनका विशेष वर्णन नहीं है कि वो इतने बड़े भक्त थे। और उनकी कथा बड़ी रोचक है, कभी हम आगे महाभारत पढ़ेंगे या आप लोग का पढ़ना है तो उनकी राजा नल की बड़ी रोचक कथा है, नल दमयंती। हैं राजा नहीं, वो नृग वो अलग है। वो राजा नृग जो थे उनमें फिर भी भक्ति का कुछ कांटेक्ट था, इसलिए भगवान के दर्शन हुए। लेकिन ये नल है, ये अलग राजा है। तो पुण्य श्लोक से कीर्ते, कुछ लोगों का कहना है कि अजन्मा यानी कि भगवान जन्म लेते हैं पुण्यशाली लोगों का कीर्ति बढ़ाने के लिए। साथ साथ में यदो मतलब राजा यदु, प्रिय, उनको प्रिय पहुंचाने के लिए, उनको उनकी खुशी के लिए, उनका प्रिय करने के लिए, अन्ववाय मतलब उनके कुल में प्रकट होते हैं। अन्ववाय मतलब उनके कुल में जन्म लेते हैं। किस प्रकार जन्म लेते हैं? तो कह रहे हैं मलयस एव चंदनम, जैसे मलय पर्वत में चंदन प्रकट होता है, उसी प्रकार आप यदु कुल में राजा यदु को प्रिय करने के लिए प्रकट होते हैं। तो चंदन तो कहीं भी प्रकट हो सकता है, लेकिन मलय पर्वत में ही क्यों प्रकट होता है? क्योंकि मलय पर्वत की कीर्ति, हाँ चालू है फोन, उन्हें बोला कि हॉस्पिटल 10 बजे खुलेगा,
उसके पहले पहले एक बार आप अर्जुन जाके देखो। तो चंदन तो कहीं भी उग सकता है, लेकिन मलय पर्वत में उगने से चंदन की कीर्ति बढ़ रही है, मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ रही है। मलय पर्वत क्यों जाना जाता है? चंदन की वजह से, है ना। अब जैसे मान लीजिए सूर्य कहीं भी उग सकता है, लेकिन सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से। अभी अगर हम बोलते हैं सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो इससे सूर्य की कीर्ति बढ़ रही है, पूर्व दिशा की कीर्ति बढ़ रही है? पूर्व दिशा की कीर्ति बढ़ रही है। अभी हम छत पे जाते हैं, अगर हमें दिशा जानना हो तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? सूर्य कहाँ से उगता है? तो इसका मतलब पूर्व दिशा की कीमत हुई नहीं हुई? आजकल वास्तु लोग सबसे पहले ईस्टर्न डायरेक्शन क्या है वो देखते हैं ना। आजकल ये वास्तु का बड़ा रिवाज चल रहा है। तो सूर्य ने पूर्व दिशा की कीर्ति बढ़ाई, चंदन ने मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ाई। उसी प्रकार से भगवान ने राजा यदु के कुल की कीर्ति बढ़ाई। भगवान की कीर्ति नहीं बढ़ रही, लेकिन राजा यदु के कुल का, वंश का नाम होता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। इसलिए उनको प्रिय करने के लिए राजा यदु के कुल में उन्होंने प्रकट हुए। तो राजा यदु को क्यों प्रिय करना चाहता था? क्योंकि राजा यदु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए भगवान का एक नाम यादव भी है, यदुनंदन भी है ना। तो ये सब नाम क्यों हैं? क्योंकि भगवान यदु कुल से जाने जाते हैं, या यदु कुल भगवान से जाना जाता है। तो इस प्रकार से भगवान इन राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं। राजा यदु के बारे में ये बात भागवत में ही है। राजा यदु किनके पुत्र थे? जो भागवत बार बार पढ़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए राजा यदु किनके पुत्र थे। हैं? किनके? ययाति। राजा ययाति के पुत्र थे। और राजा ययाति की दो रानियां थी। एक थी देवयानी जो शुक्राचार्य की बेटी थी, और एक थी शर्मिष्ठा जो असुर राजा वृषपर्वा की बेटी थी। तो शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को इसी शर्त पे दिया था राजा ययाति को कि तुम और कोई स्त्री को मत लाना अपने पास। लेकिन ये जो देवयानी थी इसकी सहेली थी ये शर्मिष्ठा, लेकिन बाद में शादी के में शर्त के अनुसार ये इसकी दासी बन गई। तो राजा यदु ने शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न किए। तो दो बच्चे देवयानी से हुए और 3 बच्चे शर्मिष्ठा से हुए। तो जब ये शर्मिष्ठा से संतान उत्पन्न करते हैं तो शुक्राचार्य इनको श्राप देते हैं कि तुम अभी बूढ़े हो जाओ, तुम्हारी अब जवानी नहीं रहेगी, तुम तुरंत वृद्ध हो जाओ। तो राजा ययाति बड़े परेशान हुए कि भाई मैंने तो अभी जो मुझे सुख भोगना था मैंने भोगा ही नहीं, आप पहले ही मुझे बूढ़े बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई चाहे तो अपनी जवानी से तुम्हारा बुढ़ापा एक्सचेंज कर सकता है। पहले ये सब चीज़ें होती थी, अब ये सब चीज़ें नहीं होती, अभी मोबाइल एक्सचेंज ऑफर होते हैं। तो फिर राजा यदु के पास ययाति जाते अपने सबसे बड़े बेटे के पास कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। तो राजा यदु मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? यद्यपि उनके बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे ययाति के, लेकिन फिर भी क्यों मना करते हैं? क्योंकि राजा यदु भगवान के परम भक्त थे और वो चाहते थे कि भगवान मेरे कुल में प्रकट हो। तो वो इन्होंने ये देखा कि अगर मैं बुढ़ापा ले लूँगा और कुछ हजारों साल तक मैं बूढ़ा रहूँगा तो मेरे परिवार की जो वंश जो होने वाले हैं वो लेट होंगे और भगवान लेट आएंगे। आप समझ रहे हैं? तो भगवान लेट आएंगे तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, भगवान जल्दी है। तो यदु महाराज ने राजा ययाति को मना कर दिया। तो उनका जो ये कारण था, ये कारण शास्त्र सम्मत था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान ऊंचे हेतु के लिए अपने पिता की बात नहीं मानी। तो ऊंचे हेतु के लिए अगर भगवान का हेतु हो, भगवान को प्राप्त करने का हेतु के लिए अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो गलत नहीं है। लेकिन बड़ों की बात खाली
मन जची इच्छा के हिसाब से नहीं मानते तो उसका अपराध लगता है। तो इसलिए राजा यदु ने अपने पिता की बुढ़ापा नहीं लिया। इस प्रकार 4 कुमारों ने भी ब्रह्मा जी को मना कर दिया था कि हम शादी नहीं करेंगे, तो उनका भी रीज़न वैलिड रीज़न था, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति में तेज़ी से शीघ्र प्रगति करना चाहते थे। फिर उनके दूसरे 2 पुत्रों से मना पूछते हैं, सब पुत्रों से पूछते हैं तो सब ने एक का नाम तुर्वसु था, अलग अलग नाम थे, सभी मना कर देते। लेकिन उनके जो मना करने के कारण थे वो कारण सही नहीं थे, तो उन सबको राजा ययाति हल्के राज्य देते हैं। और फिर सबसे आखिरी बेटे पुरु से पूछा तो राजा पुरु ने तुरंत बोल दिया कि पिताजी आप ले लीजिए। तो उसमें फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। सबसे अच्छा पुत्र वो होता है जो पिता की खाली इच्छा समझ के उनकी इच्छा पूरी कर ले, उनको बोलने की इच्छा नहीं हो लेकिन उनके मन की बात जान के उनकी इच्छा पूरी कर ले। दूसरा पुत्र होता है जो पिता जो भी कहे उसको तुरंत कर दे, उस बात को पूरा कर दे। तीसरा क्वालिटी का पुत्र होता है जो कहते हैं पिता और काम करता भी है लेकिन बिना इच्छा के। आजकल ज़्यादातर सब 3rd कैटेगरी में। और 4th कैटेगरी का पुत्र है जो पिता माता पिता की बात कहने के बाद भी नहीं मानता है। तो हमें कौन से कैटेगरी का बनना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है? हमें दूसरा बनना चाहिए, क्योंकि पहली कैटेगरी के पुत्र तो बनने की हमारी योग्यता नहीं है और ना ही पुरु की थी, क्योंकि पुरु ने भी उनकी आज्ञा मान के किया ना, तो वो नहीं, एटलीस्ट कम से कम हमें दूसरे बनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये याद रखना चाहिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरु ने अपनी जवानी दे दी और उन्होंने फिर कुछ 1000 साल तक उनकी जवानी ली, फिर वापस उन्होंने बुढ़ापा ले लिया, पुरु को जवानी वापस दे दी। तो इसलिए भगवान ये बात जानते थे कि राजा यदु ये चाहते थे कि मैं उनके जन्म में आऊँ, तो राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए भगवान राजा यदु के कुल में प्रकट हुए। तो ये श्लोक है। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर आप इस जगत में प्रकट नहीं होते तो हम आपके लीलाओं का कैसे आस्वादन करते हैं। इस आपके प्रकट होने के संदर्भ में बहुत सारे कारण हैं। देखिए पिछले श्लोक से कैसे श्लोकों को लिंक किया कुंती महारानी ने। पिछले श्लोकों में भगवान की लीलाएं बताई ना कि भगवान कौन कौन से योनियों में प्रकट होते हैं। तो अब आप अगर प्रकट ही नहीं होते तो हम आपकी लीलाओं का आस्वादन कैसे करते। तो आप प्रकट क्यों हुए, अब कुंती महारानी उससे जोड़ रही है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिंक बताया। हर एक श्लोक में एक लिंक होता है। तो अगर हम ऐसे समझेंगे तो श्लोक हमें बड़े अच्छे लगेंगे समझने कि किस प्रकार से लिंक से जुड़े हुए हैं। तो आपकी लीला का आस्वादन करने के लिए आप प्रकट हुए, लेकिन प्रकट क्यों हुए इसके लिए अलग अलग कारण हैं लोगों के। तो पुण्य श्लोक का यहाँ पे अर्थ है राजा युधिष्ठिर, क्योंकि वो उस नाम से जाने जाते थे। अब एक श्लोक बता रहे हैं यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। पुण्य श्लोक का एक अर्थ राजा नल भी है और एक अर्थ राजा युधिष्ठिर भी है, लेकिन चूंकि राजा नल की भक्ति से इतना कांटेक्ट नहीं था इसलिए इसमें युधिष्ठिर का वर्णन है। तो युधिष्ठिर का कीर्ति बढ़ाई नहीं बढ़ाई भगवान ने। कुछ श्लोक पहले हमने देखा ना, युधिष्ठिर के 3 यज्ञ करवाए अश्वमेघ और उनको कितना यश मिला, इंद्र के 100 यज्ञों के बराबर। कीर्ति बढ़ाई नहीं बढ़ाई, हर प्रकार से राजा भगवान ने पूरा युद्ध क्यों किया, क्यों युद्ध करवाया कि राजा युधिष्ठिर राजा बने। क्यों राजा बने, क्योंकि वो पुण्यशाली व्यक्ति था। देखिए राजा का पुण्यशाली होना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम तात्पर्य में पढ़ेंगे कि अगर एक राजा पुण्यशाली होता है तो प्रजा को कितना लाभ होता है, और उसके बदले अगर ऐसा राजा हो जो पुण्यशाली नहीं हो तो प्रजा को कितना नुकसान होता है। तो ये अभी हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं, आपकी लीलाएं जगत को मोह करने वाली हैं और वो दुर्गेय मतलब जानना मुश्किल है। दुर्गेय
ज्ञेय मतलब जानना, दुर्ज्ञेय मतलब मुश्किल है। तो दुर्ज्ञेय होने के कारण आपके जन्म के संबंध में अनेक विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। ये कौन कह रहे हैं? श्रीधर स्वामी। और इसलिए कहा गया केचित, केचित मतलब अलग अलग लोग। तो इस प्रकार से 4 श्लोकों में 32 से 35 में सब अलग अलग भगवान के कारणों के प्रकट होने के कारण बताए जा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि आप पवित्र कीर्ति वाले राजा युधिष्ठिर की कीर्ति को बढ़ाने के लिए उसी प्रकार से प्रकट हुए जिस प्रकार से मलयाचल में चंदन जन्म लेता है। इस तरह आप अजन्मा होकर भी यदुवंश में जन्म लेते हैं। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं हम। चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य मोहित करने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। कौन सा श्लोक है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। जन्म कर्म च नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो, ये भी नहीं है। बहुत फेमस श्लोक है ये, श्लोक तो हमें आना चाहिए। अजोपि सन्नवय आत्मा। आज तो जगत प्रभु आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। आज आप बिना प्रसाद लिए नहीं जा सकते हैं। आज आपने श्लोक सही बोल दिया। आज आपकी सजा है, आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। अजोपि सन्नवय आत्मा। अजोपि मतलब यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपि असन अव्यय आत्मा, यद्यपि मेरा शरीर जो है कभी भी क्षय नहीं होता है, अव्यय है। और भूतानाम ईश्वरोपि सन, और यद्यपि मैं सभी भूतों का परमेश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति में स्थित हो गए। संभवाम्यात्म माया, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गए। संभवामी मतलब मैं प्रकट होता हूँ, उत्पन्न नहीं होता हूँ, प्रकट होता हूँ। आत्म माया, मेरी स्वयं की माया के द्वारा, बहिरंगा माया के द्वारा नहीं, अंतरंगा शक्ति के द्वारा मैं खुद प्रकट होता हूँ। तो इसमें प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि अतएव अजन्मा के जन्म को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान क्यों आएंगे। बहुत लोगों के मत ऐसे हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान कुछ नहीं है। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान खुद ही इस बात को बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ। बोल रहे हैं ना कि मैं अजन्मा हूँ फिर भी आता हूँ। भगवद गीता में स्वयं भगवान पुष्टि कर रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी इस दुनिया में प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। इसका मतलब भगवान आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी घोषणा हुई है कि वे धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने हेतु अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। कौन से श्लोक हैं? 2। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये भगवान का कॉमन ऑब्जेक्टिव है। कोई भी अवतार प्रकट होते हैं, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि धर्म का जब ग्लानि होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं का परित्राण करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। संभवामि युगे युगे। फिर भी ये कहा जाता है कि धार्मिक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने हेतु भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करते हैं तो प्रजा सुखी रहती है। जब राजा पापी होता है तो प्रजा सुखी नहीं रहती। अब देखिए, पांडवों के वंश में एक एक जो राजा हुए,
राजा युधिष्ठिर के जो राज्य होता था तब उस टाइम कहा जाता कि राजा युधिष्ठिर के राज्य में गायें दूध फेंकती थी ज़मीन पे, है ना, और कोई व्यक्ति को मानसिक टेंशन भी नहीं होता था। राजा युधिष्ठिर के राज्य को भगवान राम के राज्य की बराबरी की जाती थी, राम राज्य के बराबर था उनका, ये उनका राज्य करने का स्टैंडर्ड था, है ना। तो ये देखा जाता है कि अगर राजा अच्छा पुण्यशाली होगा तो प्रजा अपने आप सुखी होगी। और फिर राजा युधिष्ठिर के बाद बने राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के 2 एग्जाम्पल दीजिए जिन्होंने उन्होंने प्रजा का कितना बड़ा कल्याण किया। 2 एग्जाम्पल बताइए, भागवत में दोनों एग्जाम्पल है। क्या 2 स्टेप्स लिए, क्या उन्होंने, जैसे कोई राजा सरकार नहीं बनती है, जैसे आदित्यनाथ योगी चीफ मिनिस्टर बना यूपी का, तो उन्होंने सबसे पहले एक स्टेप लिया था, पता है क्या लिया था? गाय के कत्ल खाने उन्होंने कुछ बंद करवाए थे। तो ऐसे परीक्षित, जब गवर्नमेंट परीक्षित राजा की सरकार आती है तो उन्होंने 2 स्टेप बहुत अच्छे लिए। सबसे पहले उन्होंने गौ हत्या को रोका, है ना। एक गाय मरने जा रही थी, काटी जा रही थी, उसको राजा परीक्षित ने रोक दिया। और दूसरा स्टेप क्या लिया उन्होंने? दूसरा स्टेप क्या लिया? दूसरा स्टेप लिया कि कोई भी देश की प्रजा 4 गलत काम नहीं करेंगे। कोई जुआ नहीं, कोई सट्टा नहीं, कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। ये राजा परीक्षित ने देखा, ये प्रजा का, राजा का काम है देखना। इसलिए 4 चीज़ें राजा परीक्षित के टाइम पे कोई नहीं करते थे। इसलिए कलयुग यद्यपि प्रवेश कर गया था फिर भी कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। ये राजा का कार्य है। जनता को कैसे पुण्यशाली बनाया जाए, ये राजा का कार्य है। तो देखिए आज कितने व्यक्ति ये 4 पाप कर रहे हैं। अगर 150 करोड़ की खाली हम भारत की मानते, भारत पूरे दुनिया का सबसे पुण्यशाली देश भारत है। अब भारत में आप समझ लीजिए कि अगर 150 करोड़ की आबादी है तो अभी हम लोग नॉनवेज और ड्रिंक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम खाली चाय, कॉफ़ी, गुटखा, प्याज, लहसुन की बात कर रहे हैं। कितने लोग इनसे अछूते हैं? कितने लोग अछूते हैं? कोई नहीं है। ये इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता है। अभी हम नॉनवेज ड्रिंक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जो बड़े घोर पाप हैं, चाय नशा है, शराब भी नशा है, लेकिन चाय का नशा शराब के नशे में फ़र्क है। शराब बहुत ख़राब मानी जाती है, चाय तो भी आम लोग पिए जाते हैं। चाय इतनी ख़राब नहीं, जितनी शराब ख़राब है, लेकिन चाय से भी कौन बचा है। और एक तरह से देखा था तो चाय का नशा और ज़्यादा ख़राब है, छूटती नहीं है। शराब फिर भी छूट जाए, चाय नहीं छूटती है। तो इसलिए चाय का नशा कितना ख़तरनाक है। तो कौन छोड़ पा रहा? तो अगर मान लो ऐसा कोई राजा हो जो इस प्रकार के नियम बनाए, तो एक तरह से आज समझिए मोदी जी एक तरह से प्रधानमंत्री बोलते, लेकिन एक तरह से राजा ही हुए ना देश के। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन जो डेमोक्रेसी में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक तरह से राजा ही होता है। उनके पास कितनी शक्तियाँ होती है, कितनी ताकत होती है, वो एक क्षण में जो चाहे कर सकते हैं। और हमें बात माननी पड़ेगी। नोटबंदी में बात मानी ना हमने, GST में बात मानी ना, कितनी शक्ति होती है राजा में, एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं वो। इसलिए भगवान चाहते हैं कि ऐसा कोई पुण्यशाली राजा हो जिसके अगर ऐसा राजा आ जाए तो पूरी दुनिया भक्त बन जाए। अब मान लीजिए अगर ये 150 करोड़ लोग अगर रोज़ सुबह 4-5 बजे उठें, 16 माला करें, तिलक लगाएं, तो इस देश की क्या स्थिति हो जाएगी। खाली सोचिए, ये पुण्यशाली राजा हो जाएगा, पुण्यशाली देश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम अभी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पुण्य की बात कर रहे हैं। ये जो भक्तों का वर्णन किया है भागवतम में, ये तो हम इस लेवल से कोसों दूर हैं। एटलीस्ट इतना करने से हम पुण्यशाली बन रहे हैं, समझिए। भक्तों की भावना, जो कुंती महारानी की भावना है, यशोदा की भावना है, युधिष्ठिर की भावना है, राजा यदु की भावना है, ये तो हमें पता नहीं कब आएगी। लेकिन एटलीस्ट हम ये जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो इसलिए करेंगे, हमारे आचार्यों ने बोला है, उनकी बात मानने के लिए हम करें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस देश की क्या स्थिति हो जाएगी। इसलिए एक पुण्यशाली राजा होता है, उसके लिए और प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि राजाओं को प्रीच करने के लिए। प्रभुपाद जी ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी
जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ज़्यादा फेवरेबल थे, अनुकूल थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ज़्यादा अनुकूल थे। ये सब प्रभुपाद जी बताते, ये लोग बहुत अच्छे नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा संस्कृति के प्रति उनकी झुकाव था। आज देखिए खुलेआम 7500 रुपये में एबॉर्शन हो रहा है ना। ये कैसे नियम बनाए बताइए। हम लोग एबॉर्शन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अच्छा, एक नियम क्या है कि क्या उम्र है अभी शादी करने की? 18 21 है। लड़की की उम्र हैं? गर्ल्स की भी 21 हो गई ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लड़कियों की भी 21 हो गई है। अब ये नियम है कि 21 से पहले शादी नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों लड़के लड़की साथ में रह सकते हैं। देखिए ये क्या तरीका है, मतलब आप एक नियम ऐसा बना रहे हो जिससे लोग और ज़्यादा पाप कर रहे हैं। अगर यही नियम बना जाए कि 18 से में शादी कर लो तो फिर पाप ही नहीं हो। आप समझ रहे हैं? मतलब हम लोग इस प्रकार के नियम में है कि हम लोग प्रजा पाप कर रही है, प्रजा पाप कर रही है। तो कितना पाप हो रहा है। और पाप होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम पाप करते रहेंगे तब तक हमारे हृदय में भगवत प्रेम तो दूर की बात है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की भावना ही नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुण्यशाली व्यक्ति के हृदय में ये भावनाएं आती है कि मैं 84 लाख योनों में भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को इससे क्या लेना देना है। आप कोई सामान्य व्यक्ति से मिलो, अरे भैया हम उसे ये बोलेंगे कि भाई आप गलत काम मत करो, हल्की नहीं मिलेगी, कुत्ते बोले बन जाएंगे कुत्ते, उस पर क्या दिक्कत है। लोग ये जवाब देते हैं, बोले हमें क्या हमें बनने को प्रॉब्लम नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। बोलते हैं ऐसा लोग, बोले बन जाएंगे उसमें क्या हो गया, आपको क्या समस्या है बताइए। क्यों? क्योंकि आँख मीच के पाप कर रहे हैं। तो पाप करने से उनकी जो बुद्धि है इतनी ज़्यादा आवृत हो गई है रजोगुण तमोगुण से कि वो बातें समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने अलग अलग राजनेताओं को चिट्ठियां लिखी, और इंदिरा गांधी से तो मिलने चले गए थे। इंदिरा गांधी से प्रभुपाद जी मिलने चले गए थे। प्रभुपाद जी में इतनी डेयरिंग थी, और इंदिरा गांधी को उन्होंने 10 पॉइंट दिए। कितने पॉइंट दिए? लिख के दिए चिट्ठी में कि ये 10 बातें आप मेरी मानो। पढ़िए आपने 10 बातें। आप सुनना चाहते हो 10 बातें? देखिए ये इस बुक में है, भारतीय नवयुगों को संदेश। ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छी इंदिरा गांधी से। 22 अगस्त 1975 में शील प्रभुपाद को इंदिरा गांधी से मिलना था। उन्होंने अपनी पॉकेट नोटबुक में इंदिरा गांधी को देने के लिए 10 सूत्र लिखे थे, किंतु दुर्भाग्यवश उस दिन अफवाह फैल गई कि इंदिरा गांधी की जान को खतरा है। इस कारण में परेशान थी, इसलिए शील प्रभुपाद ने अपने सुझाव प्रस्तुत नहीं किए। तथापि ये सूत्र इसका प्रमाण है कि प्रभुपाद के कृष्ण भावनामृत भारत के बारे में क्या विचार थे। ये 10 सूत्र है। देखिए सबसे पहला, मतलब प्रभुपाद जी से मिलना उनका नक्की था, लेकिन कुछ कारण से उसकी जान को खतरा था, इस चक्कर में मिल नहीं पाए। तो वो जो बातें उन्होंने लिखी वो उनकी पॉकेट में ही रह गई, वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। 500 विदेशियों को भारत आने की अनुमति दें, क्योंकि प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे उस टाइम अमेरिका से आते थे, इंग्लैंड से आते, तो उनको अनुमति प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होती थी, उन्हें वीज़ा नहीं मिलता था। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि विदेशी भक्त भारत आए, जिससे कि वो लोग कृष्ण भावनामृत की संस्कृति सीखें और इसका प्रचार करें। भारत की संस्कृति कैसे सीखेंगे? वो भारत में आएंगे तो सीखेंगे ना। तो इसलिए वो चाहते थे कि अपने विदेशी भक्तों को भारत लाए, जिससे कि भारत का कल्चर सीखें, क्योंकि भारत का कल्चर कृष्ण भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। वो सीखेंगे लोग, औरतें कैसे पल्ला लगाती हैं सिर पे, कैसे धोती पहनती है, कितनी वो जेंट्स लोग कितना सदाचार में रहते हैं, मतलब ये सब सिखाने के लिए वो अपने विदेशी भक्तों को भारत लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वीज़ा की मांग करी कि उन्हें अनुमति दी जाए। दूसरा, सभी लोकसभा के सदस्य ब्राह्मण दीक्षित हो। देखिए हरिनाम दीक्षित भी नहीं, कौन से दीक्षित? ब्राह्मण दीक्षित। इसका अर्थ है कि सभी सदस्य वैष्णव ब्राह्मण के रूप में दीक्षित हो, जो कृष्ण भावनामय जीवन के नियमों का पालन करें। तीसरा, संजय गांधी राजा बने और इंदिरा राजमाता। टिप्पणी, शील प्रभुपाद ने सदैव इस बात पर बल दिया कि राजतंत्र लोकतंत्र से श्रेष्ठ है। भगवान राम तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यवान राजाओं द्वारा स्थापित शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है।
एक भगवत भावना भावित राजा को आदर्श ब्राह्मणों से निर्देशन देना चाहिए और धर्म के अनुसार राज्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस पद्धति को पुनः जागृत करना चाहते थे। चौथा पॉइंट क्या लिखा उन्होंने? कसाई घर बंद हो जाए। पांचवा, हर सरकारी अफसर में कीर्तन होना चाहिए, हर ऑफिस में। छठा, घर पर मांसाहार और सार्वजनिक रूप से मांसाहार कंप्लीटली निषिद्ध हो जाए। टिप्पणी में कसाई घर और मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। यदि कोई मांस खाना चाहता है, देखिए उसका भी प्रोविज़न दिया है प्रभुपाद जी ने, यदि कोई मांस खाना चाहता है तो उसे स्वयं किसी जानवर को मारना होगा, बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार। ये सही सिस्टम है। अगर आपको खाना है, मारो, खुद मारो, कसाई खाने से मत लाओ, मारना हो, क्योंकि मांस भक्षण पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता, किंतु ऐसी पाबंदियां इस विभत्स से कार्य को निश्चित ही कम कर देगी। समझे आप बात को? मांस बंद, खाना कंप्लीटली बंद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो खाएगी ही खाएगी, तो उसको बंद नहीं किया जा सकता है, उसको निरुत्साहित किया जा सकता है। कैसे? कि भाई आप खुद मार के खाओ, कसाई खाने कंप्लीटली बंद हो जाए। सातवां, वैश्यावृत्ति दंडनीय। आठवां, भगवत गीता यथारूप के अतिरिक्त अन्य कोई धार्मिक संगठन नहीं। नौवां, सभी सरकारी अधिकारियों को दिन में 2 बार कीर्तन में सम्मिलित होना अनिवार्य है। टिप्पणी, साधारण लोगों में कीर्तन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किंतु सरकारी अधिकारियों के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए। जब तक समाज के नेता आदर्श प्रस्तुत नहीं करते, देश निश्चित ही नष्ट होगा। हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी कौन, एक कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कितना गलत स्टेटमेंट दिया। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, स्टेलिन। हाँ, नियमित हरे कृष्ण के कीर्तन से भारत की पंगु प्रशासकीय व्यवस्था, स्वार्थ और भ्रष्टाचार रूपी रोग का निवारण हो जाएगा। देखिए प्रभुपाद जी का क्या सोचता कि भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा। हर सरकार आती है, कहती है भ्रष्टाचार बंद करना, लेकिन जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं होगा, बंद ही नहीं होगा। तो ये कहा है कि हर रोज़ अगर सरकारी अफसर 2 टाइम कीर्तन करेंगे तो उनके हृदय की जो स्वार्थ भावना है, भ्रष्टाचार की भावना खत्म हो जाएगी। 10वां, विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करें। टिप्पणी, यदि भारतीय सरकार तीव्रता तथा बुद्धिमत्ता से कृष्ण भावनामृत को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करेगी तो पूरे विश्व में चेतना की क्रांति आ जाएगी और जल्दी भारत का सम्मान सभी देशों के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में होगा। विश्व तैयार है, क्या भारत तैयार है? देखिए प्रभुपाद जी ने ये लिखा इंदिरा गांधी को। प्रभुपाद जी की क्या योजनाएं थी। और हम देखते हैं कि हम लोग को प्रचार करने में कितनी दिक्कतें आती हैं। बिल्डिंग में जाते हैं, मना कर देते हैं, है ना? तो क्यों? क्योंकि सरकार जो है, अभी तो सरकार फिर भी थोड़ा बहुत कर रही है, दूसरी सरकार आएगी तो ये भी हमें निश्चित नहीं कि इतना भी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो बहुत स्थिति खराब है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि पुण्यशाली राजा है, जिससे कि प्रजा जो है पुण्य करे। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतः नागरिक भी निरंतर दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतः वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। हम खुद ही वोट दे रहे हैं तो हम किसको दोष दें? हम ही खुद ही वोट दे रहे हैं, तो हम खुद ही चुनाव कर रहे हैं अपने राजा का, तो फिर हम किसको दोष दें? महाराज नल, अब नल का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं था। अतएव यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसी उपाधियों से स्वतंत्र हैं। भगवान खाली ये चीज़ नाम क्यों स्वीकार करते हैं? अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो यदु हैं, ऐसा नहीं है कि वो यादव हैं, वो इन उपाधियों से स्वतंत्र हैं, वो भगवान ही हैं, लेकिन अपने भक्तों को प्रिय करने के लिए इस प्रकार के नाम स्वीकार करते हैं। वह उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर
जुड़ा हुआ है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। तो हमने चर्चा कर ली थी, पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्वी क्षितिज का पुत्र नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता हैं। तो बिल्कुल सिंपल तात्पर्य है। अब एक श्लोक और छोटा सा है, वो भी हम ले लेते हैं। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वं यस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अब देखिए क्या लिखा है, अपरे। अपरे मतलब कुछ अन्य लोग। पहला श्लोक क्या था, केचित, कुछ लोग। अब अपरे मतलब इसके अलावा और कुछ लोग। क्या कह रहे हैं, अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि वसुदेव और देवकी की याचितो। याचितो मतलब याचना, यानी कि उनका रिक्वेस्ट, उनकी प्रार्थना। वसुदेव और देवकी की प्रार्थना पे अभ्यगात आप प्रकट हुए। अभ्यगात मतलब आप प्रकट हुए। कुछ लोगों का ऐसा, कुछ दूसरे लोगों का ऐसा कहना है कि वसुदेव और देवकी की रिक्वेस्ट में आप प्रकट हुए। तो इस जन्म में वसुदेव जी ने प्रार्थना नहीं करी थी। ये जन्म में, जिस जन्म में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, उस जन्म में वसुदेव जी ने भगवान से प्रार्थना नहीं करी थी। भगवान कब करी थी, कुछ जन्मों पहले। 3 जन्म याद हैं वसुदेव जी के, जब भगवान प्रकट हुए थे। पृश्नी गर्भ प्रकट हुए। उनके माता पिता कौन थे, सुतपा और पृश्नी। तो वसुदेव जी सबसे पहले बने सुतपा और देवकी बनी पृश्नी, और उनके गर्भ से प्रकट हुए पृश्नी गर्भ। फिर यही वसुदेव जी बाद में बने कश्यप, और देवकी बनी अदिति, और प्रकट हुए वामन भगवान। और फिर ये तीसरे जन्म में वसुदेव जी और देवकी के रूप में प्रकट हुए। भगवान स्वयं वासुदेव प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं 10वें स्कंद में कि वसुदेव जी ने 12,000 देवताओं के वर्ष तपस्या करी भगवान को पुत्र के रूप में लाने के लिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये 10वें स्कंद में, ये श्लोक पे, ये श्लोक में वसुदेव जी तपस्या करते हैं कि वसुदेव, हम लोग तपस्या करके भगवान को यहाँ लेके आए, इससे अच्छा कि हम भगवान के धाम चले जाएं, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि भगवान को अगर यहाँ लाना है तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे वसुदेव जी ने 12,000 साल तपस्या करी, इससे अच्छा कि हम भगवान को यहाँ लाएं, अच्छा है कि हम ही भगवान के पास चले जाएं, उसमें तपस्या कम है। सही बात है, नहीं है भाई? 4 नियमों का पालन करो और निरपराध पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो ज़्यादा अच्छा है ना। भगवान को यहाँ लाना अपने पुत्र के रूप में, मतलब ये बता दें कि हम थोड़ा इस भौतिक जगत से आ सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा अच्छी है कि भगवान, तो भगवान को बोले, वसुदेव जी बोले कि हम आप जैसा पुत्र चाहिए, तो बोले मेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं, मैं ही आ जाता हूँ। इसलिए अच्छा है, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है 10वें स्कंद में, आप जब आएंगे तब पढ़ेंगे कि अच्छा है कि हम भगवान को यहाँ लाने के चक्कर में नहीं रहे, हम खुद ही भगवान के धाम चले जाएं। तो इस प्रकार से हम देखिए, ये जो भागवतम में अलग अलग भक्तों का वर्णन है, ये इनका खाली ट्रेलर है। ट्रेलर मतलब समझ रहे हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, या यशोदा जी का वर्णन, या युधिष्ठिर का वर्णन। असली जीवन में ये भगवान के बिना रह नहीं सकते थे, इनकी ये भावनाएं थी। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी हम बैठे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो हम अपने अंदर की क्या दशा है सबके सामने व्यक्त नहीं करेंगे। तो भागवत में जो भक्तों का वर्णन है वो एक ट्रेलर उन्हें वक्त किया, लेकिन उनके जो खुद का पर्सनल लाइफ थी उसमें भगवान के लिए जो पागल थे उसका वर्णन हमें नहीं पता है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो भक्तों की चर्चा हो रही है, ये चर्चा तो आप समझिए कि हम बहुत भाग्यशाली जो पढ़ रहे हैं, ये भक्त इनसे कहीं ज़्यादा भक्ति में प्रकट थे जितना हम सुनने में आ रहा है। माँ बाप इनके भगवान को बच्चे बना रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, ये भावना हम नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम भक्त बनने का प्रयास नहीं करें, खाली हम यही प्रयास करें कि हमें जो गुरु से आदेश मिला उसको पालन करें।
हम लोग नहीं समझ सकते भक्ति क्या होती है। तो देखिए वो अपने भगवान को बेटा बनाना चाहते थे, इसलिए 12,000 साल तपस्या करी। 12,000 साल मतलब समझ रहे हैं, और वो भी देवताओं के साल, देवताओं के हमारे 6 महीने, देवताओं के 12 घंटे, तो हमारा 1 साल, देवताओं का 1 दिन। तो ऐसे देवताओं के 12,000 वर्ष तपस्या करी तो भगवान आए। तो उस समय के राजा इतने महान होते थे कि भगवान को पुत्र, इतना उनका प्रेम था भगवान से, तो हम समझ सकते हैं क्या प्रेम था। ऐसे ही राजा स्वयंभू मनु थे, उनकी 3 बेटियां थी, रुचिका नहीं, आकुति, देवूति, प्रसूति। तो जो आकुति थी, उन्होंने उनकी विवाह प्रजापति रुचि से करवाया। रुचि नाम था, ऋचा नाम था, मुझे पता नहीं है। और उन्होंने शादी करते टाइम जवाई से कंडीशन रखी कि अगर जो तुम्हारा पहला पुत्र होगा तुम्हें मुझे गोद देना पड़ेगा। और ये एक वो होता है, उसे बोलते हैं पुत्री का धर्म, पूरा लिखा है भागवत में। तो उन्होंने माना है, क्योंकि मनु को पता था ये पहला बेटा भगवान होने वाले हैं। बोले पहला बेटा जो होगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तो ही मैं तुम्हें मेरी बेटी दूंगा। तो इतने महान भक्त होते थे वो, कि वो भगवान का उनका प्रेम जो अलग ही था, तो हम नहीं समझ सकते। तो ये कह रहे हैं अपुरे वसुदेवस्य देवस्य देवक्याम याचितोप्यगाद अजस्तम, आप अज हैं, त्वम आप, अस्य मतलब या तो इस धरती का या फिर लोगों का, क्षेमाय मतलब कल्याण करने के लिए, और वधाय च सुरद्विषाम, और जो सुर से द्वेष करते हैं, जो देवताओं से द्वेष करते हैं, यानी कि असुरों का वध करने के लिए आप आए हैं, और लोगों के कल्याण करने के लिए आए हैं, और वसुदेव और देवकी की रिक्वेस्ट पे आप प्रकट हुए हैं, ऐसा अलग लोग कहते हैं। ठीक है, ये श्लोक है। अनुवाद, अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। कहाँ लिखा है? अजस्तम यस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। तात्पर्य, ये भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त मनुष्यों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने हेतु प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।